कर्तावे स्तोत्रम। आज मेरा मन फिर एक बार बड़ा आनंदित और उत्साहित है, क्योंकि परमेश्वर मुझे आपके मध्य में लेकर आया है और प्रभु ने मेरे जीवन में यह अद्भुत समय दिया जब मैं अपने आप को संसार से पूर्ण रीति से अलग कर सकूं और केवल मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे जीवन का सबसे अद्भुत समय होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहते हैं। हमको प्रभु की उपस्थिति में जाना है। प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में बनी है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही रहता है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। सो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है या नहीं, इस पर कभी संदेह नहीं करना। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं क्या, इसको जरूर जांचना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आनंद और शांति को लेकर आती है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब आप उसको शरण स्थान और गढ़ मान लेते हैं, वो आपकी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे। कल जो वचन मैंने आपको बताए थे, बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई, बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा कि हम और अधिक गहराई में सीखने के लिए तैयार है और आप कृपा करके अपने समय को थोड़ा बढ़ाइए पास्टर जी, क्योंकि हम भजन संहिता पढ़ते हैं, उस पर थोड़ा समय मनन करते हैं, तो हमको वचन का बहुत कम समय मिलता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का, और ये बात केवल वही कह सकते हैं जो ध्यान लगाकर वचन को सुनते हैं, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं। जब वे प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तो उनको समय का पता नहीं चलता है। केवल वही लोग ये बात कह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर एक बार इस चैनल के माध्यम से मैं उन सबों को बोलना चाहता हूँ। कल मैं उनमें से कुछ लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाया, क्योंकि मैं एक प्रार्थना सभा में था, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा जिनके कल मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। परंतु मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि 35-40 मिनट, समटाइम्स 30 मिनट्स, समटाइम्स 25 मिनट्स, एज स्पिरिट लीड्स आई मूव। जैसे प्रभु मुझे अगुवाई करता है वैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ प्रभु के लोगों। इवन मेरी इच्छा है कि मैं पूरा सरमन एक ही दिन में ये पूरा बाइबल स्टडी ख़त्म कर दूँ, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर रोज़ का मन्ना रोज़ देता है और प्रभु जितना समय की अगुवाई करता है उतना ही समय मैं आपके सामने होता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अधिक समय आपके सामने प्रभु के अनुमति के बिना आपको प्रचार करता चला जाऊं और फिर उस संदेश का महत्व खत्म हो जाए। आमीन। सो मुझे क्षमा करें, लेकिन ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु अपने इच्छाओं को मेरे जीवन के द्वारा, अपनी योजनाओं को आप तक लेकर आए और आपको आशीषों से भर दे। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है और आज हम कुछ और अद्भुत बातों को आगे सीखने जा रहे हैं हृदय के विषय में। चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। अपने हृदय को जांचे, कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया है। हालेलुया। ये हमारा बाइबल स्टडी का विषय है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर आगे बढ़े, क्यों ना हम पवित्र शास्त्र खोल लें और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 139 और उसके 7 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139, 7 से लेकर 14 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 139 एंड वर्सेस 7 to 14। भजन संहिता 139 और उसके 7 से लेकर 14 वचन सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रखेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। जितने भाई और बहनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। 7वां वचन कहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ,
तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। ईमान। अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, आप कैसे भला उस आत्मा से भाग कर जा सकते हैं? आपका शरीर जहाँ कहीं भी जाएगा, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ ही जाएगी। आप अपने हृदय को निकाल कर रख देते हैं क्या अलमारी में? कि नहीं, मुझे आज उस मीटिंग के लिए जाना है तो मैं अपने हृदय को निकाल कर रख देता हूँ। नहीं, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से डिसमेंटल कर देता हूँ, अपने दाहिने हाथ को अलमारी में रख देता हूँ, जब आऊँगा तो वापस लगा लूँगा। नहीं, जैसे आपके शरीर का हर एक अंग आप जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ जाता है, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा भी आपके साथ वास करती है। और इसीलिए दाऊद इस बात को, इस भेद को जान गया था और इसीलिए वो कहता है, प्रभु तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। और उसको वो और डिटेल में एक्सप्लेन करता है, और डिटेल में वो जाता है। वो आगे कहता है, यदि मैं आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। ईमान। दाऊद कहता है, प्रभु तुझसे छिपने के लिए अगर मैं आकाश में भी चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ पर भी है। अगर तुझसे छिपने के लिए मैं अधोलोक में भी चला जाऊँ तो भी तू वहाँ मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि आकाश, पृथ्वी और अधोलोक को तैयार करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। वो हर समय हर स्थान पर उपलब्ध होने वाला परमेश्वर है। आमीन। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र में जाऊं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से बचकर आप कहीं भी नहीं जा सकते। हम कभी कभी होशियारी करते हैं, हमको लगता है हम प्रभु को घुमा देंगे। असंभव है। परमेश्वर के आंखें हर बार मनुष्य को ताकती रहती है और उसकी पलकें हमेशा मनुष्य को जांचती रहती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हों वो सुन ले। यदि मैं कहूँ कि मैं अंधकार में यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो सो कॉल्ड स्मार्ट लोग समझे जाते हैं, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि प्रभु को तो हम यूं ही घुमा देंगे, हम अंधकार में जाकर छिप जाएंगे, परमेश्वर हमें कैसा ढूंढेगा। ना ना ना, आप ये भूल जाते हैं, अंधकार और उजाले का परमेश्वर यीशु नासरी ही है। हालेलुया। उसने कहा और अंधियारा और उजियाला अंधियारे से अलग हो गया। हालेलुया। आमीन। इस बात को समझे। परमेश्वर का वचन कहता है, अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। ये हमारी होशियारी की, बुद्धि की बात है। लेकिन 12 वचन कहता है, तू कितनी भी कोशिश कर ले धर्मी, लेकिन अंधकार भी तुझे से तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। अब सोचिए, जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ प्रकाश होता है। हम सब जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ही ज्योति है। हालेलुया। और उसने आज हमें और आपको यह अधिकार दिया है कि आप जगत की ज्योति बन जाओ। तो आप अंधकार में, कितने भी अंधकार में चले जाए, अंधकार में मनुष्य को आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ पर अंधकार में आप छिप जाएंगे वहाँ दिन के तुल्य प्रकाश होगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो समझे प्रभु क्या सिखाना चाहता है। आमीन। क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। आमीन। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में, अब जिसने आपकी और मेरी रचना की, जिसने आपको और मुझे फूंका और श्वास दे दिया, तो क्या वो आपके अच्छे और बुरे को नहीं जानता है?
क्या आज आप जिन कठिन परिस्थितियों का फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल बातों का आप सामना कर रहे हैं, क्या परमेश्वर उन बातों को जानता नहीं है? भली-भाँति जानता है, भली-भाँति जानता है। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा धर्मी के जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया! आगे वचन में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली-भाँति जानता हूँ। हालेलुया! तेरे कार्य तो आश्चर्य के हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि तेरे काम आश्चर्य के हैं। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आप साधारण नहीं हैं। आप अपने आप को कॉमन मैन हम तो बेचारे, हम गरीब, हम गधे, घोड़े, कीड़े सरीखे नहीं। आप परमेश्वर की संतान हैं। अपनी पहचान को जानें। आप चाराना-अठाना नहीं हैं। हालेलुया! कि कोई भी आकर आपको कोई भी देखिए, हाथी चलते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। हाथी मदमस्त चाल में चलता है। हालेलुया! उसको कुत्तों का डर नहीं सताता है। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। क्यों अद्भुत रीति से रचे गए हैं जानते हैं? क्योंकि एक गीत है, बहुत पुराना गीत है, हम लोग बहुत गाते थे उस गीत को। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। आमीन। एक जगह पर, एक स्थान पर मुझे स्मरण आया, ये गीत एक क्वायर गा रहा था और उनका अद्भुत ये जो शब्द है उसमें पहले 2 शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे और वो भूत है, यीशु भूत है। आमीन। और जब आराधना हुई और जब उन्होंने उस वीडियो को सुना और जब वे स्टेज से उतर रहे थे, मैं सामने की ओर था और मैं वहाँ पर आराधना के लिए बुलाया गया था, लेकिन लोकल टीम वहाँ आराधना कर रही थी और वो इस गीत को गा रहे थे और उन्होंने मुझसे स्टेज से पूछा था कैसे हुआ आराधना। मैंने उनको ऐसा कहा क्योंकि मुझे किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन जब उन्होंने उस वीडियो को सुना वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, पास्टर जी आपने हमको बताया क्यों नहीं? ये शब्द सुनाई नहीं दे रहा था, भूत ही सुनाई दे रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे बाहरी मनुष्यत्व को नहीं परंतु हमारे हृदय को जाँचने वाला परमेश्वर है। मैंने उनसे कहा भले ही आपके वो शब्द सटीक रूप से सुनाई नहीं दे रहे थे, परंतु जिस आनंद के साथ आप यहोवा की आराधना कर रहे थे प्रभु के लोगों, वो आनंद ही था जिसने प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया! नेवर जज अदर पीपल, कभी भी किसी का आप न्याय न करें। न्याय करना परमेश्वर का काम है। प्रोत्साहित करना सीखें, लोगों को प्रोत्साहन देना सीखें, डिमोरलाइज़ कभी भी नहीं करना, क्योंकि एक समय आप जब निराश और हताश थे तो प्रभु ने भी ऐसे ही सेवकों को भेजा था जिन्होंने आपके मरी हुई सी दशा में आपको वचन के द्वारा सुसमाचार सुनाया और उसका कारण है कि आज हम आशीषों में पाए जाते हैं। हालेलुया! प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं इन वचनों को पढ़कर जल्द से जल्द समाप्त करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बाइबल स्टडी के वचनों में अध्ययन कर सके। बट रोज़ प्रभु कुछ बातों को हृदय में डालता है और उसकी आज्ञा देता है कि वो बातें मैं आप तक पहुँचाऊँ। हालेलुया! सो लेट अस क्लोज आवर आइज़। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे और इस समय हम धन्यवाद और समर्पण की प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू महान और जीवित परमेश्वर है राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, तू महान परमेश्वर है जिसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं राजा। तेरा एक गीत है प्रभु जिसमें तू कहता है आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। तू प्रशंसा, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है राजा। आज के सुंदर और पवित्र भोर के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो बातें आज तूने हमसे इस वचन के द्वारा की उसके लिए धन्यवाद। इसको पढ़ने की सामर्थ हमने प्राप्त की उसके लिए तेरा धन्यवाद। इस समय जो बाइबल स्टडी हम करने जा रहे हैं राजा, उसके लिए हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो फिर एक बार उसकी उपस्थिति के लिए। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, आप सब लोगों को सलाम करता हूँ। कल मैंने आपसे कहा था कि मूसा बड़ी एक्सक्यूजेस को देने के बाद आखिर परमेश्वर से हार गया और वो सेवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हुआ, वो फिरौन से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। और जब वो प्रभु की सारी बातों को मान गया तो परमेश्वर के 5 शब्दों ने फिर एक बार उसको हिला दिया, आई विल हार्डन हिज हार्ट। मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा। परमेश्वर स्वयं कह रहा है, तू जा फिरौन से लड़ाई कर, उसको कहे मेरी प्रजा को आजाद कर, लेकिन मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा। कितना कठिन होगा उस समय मूसा के लिए। हालेलुया। और प्रभु से वो कहता होगा कि प्रभु यहाँ तू मुझे कहता है जा उससे लड़ाई कर, और यहाँ तू कहता है तू उसके हृदय को, तो तू स्वयं अगर उसके हृदय को कठोर करेगा तो मैं उससे कैसे जीत पाऊंगा। इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा था कि मैं उसको जानता हूँ, मैं 40 साल उस महल में रह चुका हूँ, मैं फिरौन की हर एक बात से वाकिफ हूँ, और इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि मैं उसके विरोध में नहीं जाऊंगा। अब तूने मुझे कन्विंस किया, मैं तैयार हुआ, और अब तू फिर कह रहा है कि मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा। Hallelujah. And about heart, as while winding up this Bible study yesterday, कल इस बाइबल स्टडी का जब हमने अध्ययन को समाप्त किया तो मैंने आपको कहा था कि हमें हृदय सिर्फ हमें जीवित रहने के लिए नहीं दिया गया है, परंतु इस हृदय में परमेश्वर ने भावनाओं को रखा है ताकि इन भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए हम अपने कैरेक्टर को शेप कर सके, हम अपने चरित्र को अच्छे रीति से आकार दे सके। हालेलुया। और इसके कई प्रमाण पवित्र शास्त्र में आपको मिल जाएंगे जहां पर हृदय इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी ट्रांसलेशन में कई बार उसको मन कहा गया है, और हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन कई जगह गलत दिया गया है, परंतु आप अगर ओरिजिनल बाइबल से इसको मिलाएंगे तो हृदय के कई उदाहरण दिए गए, जिसमें से थोड़े उदाहरण मैं आपको बताऊं ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा। अगर आप पवित्र शास्त्र के जानकार है, जो कि है, मैं जानता हूँ आप पवित्र शास्त्र पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं when prophet Samuel was searching for a new king instead of Saul, शाऊल के जगह जब शाऊल राजा की जगह जब प्रोफेट शमूएल भविष्यवक्ता शमूएल जो है जब वो नए राजा की खोज कर रहा था, then God tells him, don't look at the outward appearance of a man because God judges the heart. Hallelujah. God judges the heart, ऐसा लिखा हुआ है। तू मैं मनुष्य के बाहरी मनुष्यत्व से उसको नहीं जांचता, परंतु मैं उसके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि हृदय आपके चरित्र को तैयार करता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्रभु ने कहे। अगर आप इफ यू गो थ्रू द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 9 निकाल लीजिए, पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन में भी निकाल लेता हूँ। फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 9। ओके, the Bible says in the book of first king chapter 3 verse 9, so give your servant a discerning heart to govern your people. Hallelujah. मुझे ऐसा अच्छा और सच्चा हृदय दे प्रभु, ताकि मैं अपने लोगों की देखभाल सही तरीके से कर सकूं। So give your servant a discerning heart लिखा हुआ है, माइंड, लेग, हैंड, विजडम, ये सब बातें नहीं लिखी है, हार्ट लिखा हुआ है। मुझे ऐसा शुद्ध हृदय दे जिससे मैं अपने लोगों का सटीक तरीके से न्याय कर सकूं। इस वचन में भी आपको हृदय दिखाई देगा। वाय परमेश्वर का सेवक यहाँ परमेश्वर से स्वच्छ डिसर्निंग हार्ट को क्यों मांगता है? क्योंकि आपका हृदय वो स्थान है प्रियो जहाँ से आपको करेज, यू रिसीव करेज एंड स्ट्रेंथ, धैर्य और सामर्थ्य को आप आपके हृदय से प्राप्त करते हैं। और कई बार हमने सुना होगा ना, छाती ठोक कर हम करेंगे पास्टर साहब, हम किसी से डरेंगे नहीं पास्टर साहब। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि आपके हृदय से ही आपको स्ट्रेंथ और करेज प्राप्त होता है। धैर्य और सामर्थ्य जो है
वो हमारे हृदय से हमको प्राप्त होता है। हालेलुया। इफ यू रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, यूहन्ना की इंजिल उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन, 33 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन। I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. Hallelujah. यहाँ पर लिखा है but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. हिंदी में ढाढ़स बांधो लिखा हुआ है, अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन है, अपने हृदय को मजबूत कर क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हिंदी में लिखा है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, ऐसा हिंदी में लिखा है। मैंने संसार को जीत लिया है, परंतु अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन जॉन 16:33 में आया है। एक्चुअली हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए था मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु अपने हृदय को मजबूत करो। ये ट्रांसलेशन होना चाहिए था, अपने हृदय को मजबूत करो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर फिर से प्रियो हृदय की बात कर रहा है या ढाढ़स की बात करता है। बिकॉज योर हार्ट डिटरमिन्स वेदर यू आर राइचस और यू आर विकेड। हालेलुया। ये आपका हृदय तय करता है, आपका व्यवहार तय करता है कि आप धर्मी हैं या आप दुष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर हृदय की बात की गई है। आमीन। टेक हार्ट, I have overcome the world. It is your behavior and behavior comes from your heart. और आपके हृदय से आपका चाल चलन नियुक्त होता है और आपका चाल चलन डिसाइड करता है कि आप धर्मी हैं या आप दुष्ट हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे। अगर आपने उत्पत्ति की किताब खैर पढ़ी ही होगी, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 में परमेश्वर कहता है कि मैं सारे संसार को नाश कर दूंगा क्योंकि मनुष्य का हृदय दुष्टता से भर गया है। हालेलुया। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आप जरूर से इस अध्ययन को पढ़ना, जेनेसिस 6 को, जहां पर परमेश्वर स्वयं धर्मियों से या परमेश्वर अपनी प्रजा से इतना परेशान हो गया था, इतना मायूस हो गया था क्योंकि उनके हृदय से इस पूरे संसार में दुष्टता फैल गई थी। हालेलुया। जेनेसिस 6:6 आप सब लोग पढ़िए तो शायद आपको सटीक रूप से समझ में आएगा। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 6। इसमें देखिए, मैंने आपसे कहा कि जेनेसिस 6 में, उत्पत्ति 6 में परमेश्वर कहता है कि मैं संसार का नाश कर दूंगा क्योंकि मनुष्य का हृदय विकेडनेस से, दुष्टता से भर गया है। एंड ऑल्सो जेनेसिस 6:6 सेज माई हार्ट स्पॉइल्स बिकॉज आई मेड ह्यूमन। मनुष्य को बनाकर अब मेरा हृदय पछताता है। शर्म की बात है, अगर परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप में हमें तैयार किया, अगर वो आज मेरे और आपके बारे में गवाही दे रहा है कि इसको बनाकर मैं पछताता हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये प्रभु ने उत्पत्ति 6 में कहा था और आज संसार उत्पत्ति 6 में ही पाया जा रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो जान ले कि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। गॉड इज़ वार्निंग ईच वन ऑफ अस हियर। आज हम फिर एक बार जेनेसिस 6 में पाए जाते हैं क्योंकि संसार में विकेडनेस नेक्स्ट लेवल तक भर गया है। दुष्टता से परिपूर्ण हो गया है सारा संसार। हर जगह दुष्टता है, हर जगह स्वार्थ है। मसीह का प्रेम कम है, मसीह के स्वभाव के अनुसार क्षमा करना कम है और न्याय का करना ज़्यादा हो रहा है। हम फिर एक बार आज उत्पत्ति 6 में पाए जा रहे हैं जहां संसार में दुष्टता बहुत अधिक बढ़ गई है। अगर आप और हम चाहते हैं कि हम मसीह के अपने जीवित रहते समय ही मसीह को देखें, मसीह के साथ उठाए जाए, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस संसार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यहाँ पर जेनेसिस 6:6 सेज एंड इट रिपेंटेड द लॉर्ड दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ एंड इट ग्रीव्ड हिम एट हिज हार्ट। हालेलुया।
उसका हृदय मनुष्य को बनाकर पछताया है। हालेलुया, शर्म की बात है। आमेन। इन अनदर वर्ड्स, इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस वर्स, अगर मैं इस वचन को और सरल रूप से आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा है, माई हार्ट स्पॉइल्स बिकॉज आई मेड ह्यूमन, क्योंकि मनुष्य का हृदय दुष्टता से भर गया है, इसीलिए मेरा हृदय दुखी है। हालेलुया। हृदय की बात, ये सारे जो वचन हमने पढ़े, इसीलिए मैंने आपको कल समाप्त करते समय कहा था कि आपका हृदय सिर्फ आपको ब्लड सप्लाई नहीं करता, आपके जीवित रहने का ही कारण नहीं है, परंतु आपके हृदय में जो इमोशंस, जो भावनाएं होती है, वो आपके चरित्र को तैयार करती है कि आप धर्मी कहलाए जाए या आप दुष्ट कहलाए जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक और जगह यही वचन आया है। देखिए, जब दाऊद ने बेतशिबा के साथ बलात्कार किया और when Holy Spirit convicted him, जब पवित्र आत्मा ने उसको कन्विक्ट किया, then Bible says in the book of Psalms chapter 51 and verse 10, भजन संहिता 51:10 में दाऊद कहता है, जब उसने बेतशिबा के साथ बलात्कार व्यभिचार कर लिया और जब पवित्र आत्मा ने उसको उस बात के लिए कन्विक्ट किया, तब दाऊद अपने भजन में, भजन संहिता 51 और उसके 10वें वचन में कहता है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। हालेलुया। सटीक ट्रांसलेशन है इब्री भाषा का, अंग्रेजी में यहाँ किया गया है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। हालेलुया। एक शुद्ध हृदय को मेरे अंदर उत्पन्न कर और तेरे पवित्र आत्मा को मेरे भीतर नए सिरे से तैयार कर। हालेलुया। स्वच्छ शुद्ध पवित्र हृदय को तैयार कर। व्हाई? बिकॉज वी कैरी आवर इमोशंस हियर एंड आवर हार्ट, हमारा जो हृदय है वो हमारे चरित्र को तैयार करता है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे वचन हैं प्रियो, मैंने तो ये कुछ ही वचन निकाले हैं। देखिए, अगर आप एक और वचन में आपको बताऊं, गॉड जस्ट रिमाइंडेड मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भजन प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चलो मैं भी निकालता हूँ, आप प्रोवर्ब्स 23 निकाल लीजिए, मुझे वचन याद नहीं आ रहा है। फॉर एज ही थिंग्स इन हिज हार्ट, वो वचन है, जैसे मनुष्य अपने हृदय में सोचता है। प्रोवर्ब्स 23:7 निकाल लीजिए आप। नीति वचन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 7 वचन। अगर आप बुद्धि की किताब अर्थात नीति वचन की किताब पढ़ेंगे तो नीति वचन की किताब उसके 23 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, फॉर एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही, ईट एंड ड्रिंक, ही सेज टू यू बट हिज हार्ट इज नॉट विथ यू। हालेलुया, आमेन। देखिए, फॉर एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट, जैसे वो अपने हृदय में तय करता है वो आप वैसा ही होता है, क्योंकि आपका चरित्र आपकी भावनाओं के द्वारा तैयार किया जाता है और आपकी भावनाएं आपके हृदय में समाई जाती है। इसीलिए बाय वी आर लर्निंग, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन्ड। आमेन। आप अपने हृदय को जांचें कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया है। हालेलुया। और ये तो सारी बातें और वचन मैंने आपको जो बताए हैं, ये तो हृदय के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। चेक योर हार्ट। तो हमने फर्स्ट जो भाग है, पहला भाग, अपने हृदय को जांचो। हृदय के विषय में मैंने आपको बहुत सारे वचन बताए और ऐसे बहुत सैकड़ों वचन हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, परंतु मैं आपको इसलिए इन वचनों का रेफरेंस दिया क्योंकि हृदय ही है जो हमारे कैरेक्टर को तय करता है, आकार देता है, हमारे चरित्र को जांचता है और तैयार करता है। आमेन। सो चेक योर हार्ट। सो नाउ टिल दिस टाइम वी स्पोक अबाउट हार्ट। हमने हृदय के विषय में बात की कि अपने हृदय को जांचो, है ना। बहुत सारे वचन मैंने आपको बताया, मेरा विश्वास है प्रभु ने ज़रूर उन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की होगी। ये सारे वचन जो मैंने आपको बताए ये हृदय के बारे में बताते हैं, बट बाइबल सेज समथिंग मोर इन एक्सोडस 7:3।
आमेन। निर्गमन की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 3 वचन में बाइबल और भी कुछ बताता है। बाइबल कहता है, और मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा। बाइबल स्पीक्स हियर अबाउट कठोरता, है ना। हमने हृदय के विषय में तो सीख लिया, परंतु बाइबल और भी अधिक इस वचन में बताती है, मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा, नम्र करूंगा, डर से भय से भर दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है, और अधिक हार्डन कर दूंगा। आमेन। और इसके बारे में एक्सोडस 7:3 में लिखा है, निर्गमन 7:3 में लिखा है, और मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। आई विल हार्डन हिज हार्ट। हमने हार्ट के बारे में तो सीख लिया, अभी मैं आपको कठोरता के विषय में कुछ बातें बताऊंगा, ताकि आप इस बात को मर्ज कर सके, इस बात को गहराई से समझ सके। आमीन। तो पहली बात हमने हृदय के बारे में देखी, और मेरा विश्वास है आप लोगों से प्रभु ने जरूर आज के वचनों के द्वारा बातचीत की होगी। क्यों हमारे हृदय को हमको शुद्ध और पवित्र रखने की जरूरत है। मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर, ऐसा दाऊद भजन संहिता 51:10 में लिखता है। क्यों? क्योंकि आपका हृदय आपके चरित्र को तैयार करता है। हालेलुया। सो हमने आज हृदय के बारे में बहुत सारी बातें सीखी, बट नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इट मीन्स टू बी हार्डन्ड। आमीन। मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं आपको कठोरता के विषय में कुछ बातें सिखा सकूं। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको वर्बली आपसे पूछता कि क्या आप कठोरता के विषय में गहराई में सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मेरे सामने नहीं हैं। लेकिन प्रभु ने जो बात मेरे हृदय में डाली है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बात को आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। सो हम आज अपने अध्ययन को फिर एक बार यही समाप्त करेंगे, और मैं चाहता हूं आप कठोरता के विषय में बहुत गहराई में, बहुत सुकून से इस बात को समझे और सीखे, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर हम कठोरता में बने रहेंगे तो हम प्रभु की महिमा को देखने से वंचित हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मुझे सुनने वाला कोई भी भाई और बहन, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, वो अपने जीवन में कठोरता को लेकर चले, नम्रता को लेकर चलना सीखे, क्योंकि नम्र लोग पृथ्वी पर अधिकार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। ये समय है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मीठे, जीवित और बलशाली नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सामर्थ्यवान है। प्रभु जी, तू धैर्य से भरने वाला परमेश्वर। आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें हृदय की बातों को बताया कि हमें अपने हृदय को संभालना कितना ज़रूरी है। राजा प्रभु, हमें अपने इमोशंस पर, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हृदय ही है प्रभु जो हमारे चरित्र को आकार देता है। परमेश्वर पिता, वो भावना ही है, वो हमारे जीवन की भावनाएं ही है प्रभु जी, जिसके द्वारा हमारा जीवन तय किया जाता है। राजा धन्यवाद देते इस अद्भुत संदेश के लिए। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन सभी तमाम स्टेट और सेंट्रल के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा चल रही है, उस विधानसभा के लिए प्रार्थना करें कि लोगों की उन्नति के, क्योंकि अगर लोगों की उन्नति हुई तो देश की उन्नति होगी, और देश की उन्नति अगर होगी तो खातरी से यहाँ के लोगों की उन्नति होगी। उस विषय के लिए प्रार्थना करें कि विधानसभा में जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं महाराष्ट्र की, वो महाराष्ट्र के लिए हित का कारण बने, और जितने मुख महाराष्ट्र को कमज़ोर करना चाहते हैं उन मुखों का न्याय परमेश्वर इस विधानसभा में करे, उसके लिए भी प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। हमें भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है और इस न्याय व्यवस्था का, इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए मैं आप सबों से अपील करना चाहूँगा, निडरता, हियाव और दृढ़ता के साथ यहोवा के सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।